गुजरात के 15 लोग हैं जो 10-10, 20-20 हजार करोड़ आपका बैंक से पैसा लेके भाग गए। ये चौकीदार है। आप चौकीदार रखते हो अपने आप बताओ, किसान चौकीदार रखता है कोई? प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के पुत्र और राष्ट्रीय लोक दल के अध्यक्ष चौधरी अजीत सिंह का जन्म 12 फरवरी 1939 को मेरठ, उत्तर प्रदेश में हुआ था। लोकप्रिय जाट नेता के रूप में अपनी पहचान बना चुके अजीत सिंह लखनऊ विश्वविद्यालय और IIT खड़गपुर जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से शिक्षा ग्रहण कर चुके हैं। 17 साल अमेरिका में काम करने के बाद चौधरी अजीत सिंह वर्ष 1980 में अपने पिता द्वारा स्थापित लोक दल को एक बार फिर सक्रिय करने के उद्देश्य से भारत लौटे थे। इनके परिवार में पत्नी राधिका सिंह और 2 बच्चे हैं। अजीत सिंह के बेटे जयंत चौधरी मथुरा निर्वाचन क्षेत्र से 15वीं लोकसभा के सदस्य हैं। वर्ष 1986 में राज्यसभा सदस्य के तौर पर संसद में प्रवेश करने वाले चौधरी अजीत सिंह 7 बार लोकसभा सदस्य भी रह चुके हैं। 1987 में अजीत सिंह ने लोक दल नाम से लोक दल के अलग गुट का निर्माण किया। एक वर्ष बाद ही लोक दल का जनता पार्टी के साथ विलय कर दिया गया। चौधरी अजीत सिंह इन सब निर्मित दल के अध्यक्ष बनाए गए। जब जनता पार्टी, लोक दल और जन मोर्चा के विलय के साथ जनता दल का निर्माण किया गया, तब चौधरी अजीत सिंह ही इसके महासचिव चुने गए। विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व वाली सरकार में चौधरी अजीत सिंह 1989 से 90 तक केंद्रीय उद्योग मंत्री रहे। 90 के दशक में अजीत सिंह कांग्रेस के सदस्य बन गए। PV नरसिंह राव के काल में वर्ष 1995 से 1996 तक वह खाद्य मंत्री भी रहे। 1996 में कांग्रेस के टिकट पर जीतने के बाद वह लोकसभा सदस्य बने, लेकिन एक वर्ष के भीतर ही उन्होंने लोकसभा और कांग्रेस से इस्तीफा देकर भारतीय किसान कामगार पार्टी का निर्माण किया। अगले उपचुनावों में वह इसी दल के प्रत्याशी के तौर पर बागपत निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव जीते। सरकार ने आज तक अब ये नहीं बताते कि नोटबंदी का फायदा क्या है। फायदा नहीं बताते। मैं बता दूंगा और क्या। एक तो किसान सब परेशान हुआ कि समय पे पैसा नहीं मिला, लेकिन छोटा किसान जो सब्जी बोता था, आलू, टमाटर, भिंडी, उसका तो सफाया हो गया। छोटे छोटे उद्योग सब बंद हो गए। ठेले वाले, छोटे व्यापारी, सबका धंधा खत्म हो गया। और मोदी साहब कहते हैं, कल एक मंत्री जी लोकसभा में कह रहे थे कि 56 इंच की छाती वाला ही ऐसा निर्णय ले सकता है। अब तो सुपर का योगी भैया थोड़ी सी। 1998 में हुई हार उनके राजनीतिक जीवन की एकमात्र सफलता थी। 1999 में अजीत सिंह ने राष्ट्रीय लोक दल का निर्माण किया। जुलाई 2001 के आम चुनावों में इस दल का भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन कर सरकार का निर्माण किया गया। अजीत सिंह को कैबिनेट मंत्री के तौर पर कृषि मंत्रालय का पदभार सौंपा गया। इसके बाद अजीत सिंह ने अपनी पार्टी को बीजेपी और BSP की गठबंधन में शामिल कर लिया, लेकिन बीजेपी और BSP के अलग होने से कुछ समय पहले ही अजीत सिंह ने अपनी पार्टी को BSP से अलग कर लिया, जिसके कारण BSP सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई। मुलायम सिंह यादव के सत्ता में आने के साथ अजीत सिंह ने 2007 तक उन्हें अपना समर्थन दिया, लेकिन किसान नीतियों के मतभेद के चलते उन्होंने अपना समर्थन वापस ले लिया। 2019 के चुनावों में उन्होंने NDA के घटक के तौर पर चुनाव लड़ा और वह 15वीं लोकसभा में चुने गए और 2011 में उन्हें केंद्रीय कैबिनेट मंत्री व नागरिक उड्डयन चुना गया।
इसके बाद साल 2011 से 2014 तक वह मनमोहन सरकार में मंत्री रहे। अजीत सिंह को तब बड़ा झटका लगा जब साल 2014 में वह मुजफ्फरनगर सीट से लोकसभा चुनाव हार गए। इसके बाद साल 2019 में भी अजीत मुजफ्फरनगर से लड़े, लेकिन बीजेपी के संजीव बलियान के हाथों हार का सामना करना पड़ा। 2013 में हुए मुजफ्फरनगर के दंगों ने आरएलडी की राजनीति को काफी नुकसान पहुंचाया था। इन दंगों ने रालोद के मशहूर जाट मुस्लिम समीकरण को ध्वस्त कर दिया था। अजीत सिंह एक पुत्र और 2 पुत्रियों के पिता हैं। अजीत सिंह के पुत्र जयंत चौधरी 15वीं लोकसभा के सदस्य थे और उत्तर प्रदेश के मथुरा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से सांसद रहे। वहीं अजीत सिंह 20 अप्रैल को कोरोना संक्रमित हुए थे, जिसके बाद संक्रमण बढ़ने से उनकी मृत्यु 6 मई 2021 को गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में हुई। एक ईमानदार सरकार, एक जनता की सुनवाई करने वाली सरकार, एक किसानों की, मजदूरों की सरकार, जो नवयुवकों के भविष्य के बारे में सोचे, ऐसी सरकार वो लोकदल दे सकता है और कोई देने वाला